हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 17 लेते हैं। इसका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस लर्न graphical representation of linear equations into variables. We know that solution of linear equations into variables means a pair of values of x and y, which when substituted in given equation makes LHS equal to RHS. Let us represent the following linear equation graphically. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि linear equations into variables है, उसका सोल्यूशन क्या होता है। उसका सोल्यूशन वह वैल्यू होती हैं x एंड y की, जिनको इक्वेशन में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखा गया है, जैसे कि ये इक्वेशन है, इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुटअप की, तो 2 × 0 + 3y = 6। इससे सोल्व करके y = 2 आ गया। तो यहाँ पर x = 0 पुट करने से y = 2 आ गया। इट मीन्स 0, 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 पुटअप करें तो 2x + 3 × 0 = 6, 2x = 6, x = 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 and 0 इस इक्वेशन का एक और सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर हम x = -3 पुटअप करते हैं तो 2 × -3 + 3y = 0, इसको सॉल्व किया, इससे y = 4 आ गया। सो -3 and 4 इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर इन सोल्यूशन को पुटअप किया गया है एक टेबल के फॉर्म में। x एंड y में टेबल है, x की वैल्यू 0 पुटअप की हमने, y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 0 पुट की थी, x की वैल्यू 3 आई थी। x की वैल्यू -3 पुट की, y की वैल्यू 4 आ गई। तो 0, 2, 3, 0 एंड -3, 4 इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो गए। ये इक्वेशन है 2x + 3y = 6। इसके हमने ये 3 सोल्यूशन फाइंड किए हैं। अब इस इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये पॉइंट ग्राफ पर लगाएंगे। ये ग्राफ पेपर लिया हुआ है। पहला पॉइंट होगा 0, 2, x एक्सिस पर 0, y पर 2, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है 3, 0, x एक्सिस पर 3, y पर 0, मतलब यहीं रहेगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है -3, 4, x एक्सिस पर -3 यहाँ आएगा और 4 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींची। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। इससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना चाहिए। इस लाइन पर और भी हम पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये लिया गया है D पॉइंट, इसको ले हम, तो x पर तो इसकी वैल्यू आ रही है 6 और y पर है -2, तो 6 and -2 ये भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो जाएगा। और भी हम इस पर बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, इस ग्राफ में ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आए हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, और उस मिस्टेक को हम ठीक कर लेते। क्योंकि हमें पता है अगर हम 2 पॉइंट्स लेते तो 2 पॉइंट्स कहीं भी हों, उनसे तो एक स्ट्रेट लाइन बन ही जाती है। 2 पॉइंट से हम नहीं पता कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट सही है या गलत है। लेकिन जब हम 3 पॉइंट लेते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं, तो उसमें अगर एक पॉइंट में भी मिस्टेक है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 पॉइंट्स जरूरी हैं। लाइन BAC इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये जो लाइन BAC लाइन आई है, ये इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ यू ट्राई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, इनका हमें ग्राफ बनाना है। ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनको हम अलग से सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 6। इसके लिए हमने टेबल बना ली है।
x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, y की वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी है यहाँ पर, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इजिकल टू 6, 0 प्लस वाई इजिकल टू 6, वाई की वैल्यू 6 आ गई। ये पहला पॉइंट हो गया 0 6। आगे y की वैल्यू 0 रखी, 2x प्लस 0 हो गया इजिकल टू 6, तो 2x इजिकल टू 6, x यहाँ पर 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। थर्ड केस में y इजिकल टू 2 रखा, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इजिकल टू 6, यहाँ पर y की जगह 2 रखा, तो 2x प्लस 2 इजिकल टू 6, 2x इजिकल टू 6 माइनस का 2 हो गया, 2x 4 आ गया और x की वैल्यू 2 आ गई, तो y 2 रखने पर x की वैल्यू भी 2 आ गई। इस चीज़ को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इजिकल टू 6, यहाँ पर y की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 6 माइनस का 2x। इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी। x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 6 माइनस का 0 6 आ गया। सेकंड में x की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 माइनस का 6 0 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 6 माइनस का 4 2 आ गया। तो इस तरह से हम बिना कैलकुलेशन के या डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी ये टेबल फॉर्म कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन को इस तरह से रख लेते हैं। अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। ये हमने ग्राफ पेपर लिया है x एक्सिस एंड y एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट लगाना है 0 6, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 6, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 0 6। सेकंड पॉइंट है 3 0, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0, यहीं पर रहेगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट 2 2, x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर भी 2, तो 2 एंड 2 ये वाला पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, ये स्ट्रेट लाइन आ गई है और ये 2x प्लस वाई इजिकल टू 6 को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से हमने इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, ये है x प्लस वाई इजिकल टू 4। टेबल बनाई x एंड y में, मिनिमम 3 वैल्यूज़ लेंगे हम। x की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 प्लस वाई इजिकल टू 4, वाई इजिकल टू 4 आ गया, तो 0 4 इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x प्लस 0 इजिकल टू 4 आ गया, x इजिकल टू 4, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 प्लस वाई इजिकल टू 4, इससे y इजिकल टू 2 आ गया, तो 2 एंड 2 ये पॉइंट हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 4, x एक्सिस पर 0, y पर 4, ये पॉइंट आ गया। सेकंड है 4 0, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0, ये पॉइंट आ गया। थर्ड है 2 2, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर भी 2, ये पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन x प्लस वाई इजिकल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी। तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हैं, यहाँ पर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर ही आ रहे हैं, तो ये लाइन x प्लस वाई इजिकल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है, ये है 2x माइनस 3y इजिकल टू 6। टेबल बनाएंगे हम x y में। पहले y इजिकल टू 0 रखा, 2x माइनस 3 इंटू 0 इजिकल टू 6, 2x इजिकल टू 6 आ गया, ये 0 हो जाएगा। x इजिकल टू 6/2 3 आ गया, तो 3 0 एक पॉइंट हो गया। अब x इजिकल टू 0 रखने पर क्या आता है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 6, ये इक्वेशन है। x की जगह 0 रखा, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इजिकल टू 6, माइनस 3y इजिकल टू 6, y इजिकल टू 6/-3 और y की वैल्यू -2 आ गई, तो 0 एंड -2 दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम y इजिकल टू 1 रखते हैं। इक्वेशन 2x माइनस 3y इजिकल टू 6, 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 1 रखा इजिकल टू 6, 2x माइनस का 3 आ गया, ये इजिकल टू 6, तो 2x इजिकल टू -3 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा, 2x इजिकल टू 9 आ गया एंड x इजिकल टू 9/2 4.5 आ गया। इट मीन्स 4.5 एंड 1 एक और कोऑर्डिनेट हो गया। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफ पेपर पर x एक्सिस एंड y एक्सिस है। पहला पॉइंट है 3 0, x एक्सिस पर 3, y पर 0, ये पॉइंट यहीं पर आएगा। दूसरा पॉइंट है 0 -2, x एक्सिस पर 0, ये y एक्सिस पर -2, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 0 -2।
थर्ड पॉइंट है 4.51, एक्स एक्सिस पर 4.5, 4 एंड 5 के बीच में ये आएगा और वाई एक्सिस पर 1 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा। हम तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट सही हैं और ये लाइन 2x - 3y = 6 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से हमने ये तीनों ग्राफ बना लिए हैं। हमारी ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।